नहीं थी कि 10 सितंबर को जब महाआंदोलन हुआ और 11 सितंबर को जब दूसरी बार की वार्ता हुई और 10 तात्कालिक मांगों के आश्वासन पर मांगकर अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों ने आंदोलन वापस लिया, तो प्रदेश भर के अतिथियों का जो है गुस्सा अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों पर फूट पड़ा। ये गुस्सा सोशल मीडिया ग्रुप्स में तब तक देखने को मिला जब तक कि स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने ये बयान ना दे दिया कि भाई अतिथि है तो घर पर कब्जा कर लोगे। इस बयान से पहले तक तो हर अतिथि का गुस्सा अपने ही संगठन के पदाधिकारी के प्रति था कि भाई आपने हमें बुलाया था महापंचायत की घोषणाओं के वादे पूरे करवाने के लिए, तो आपको बात करनी थी 12 माह का जो है कॉन्ट्रैक्ट हो, वेतन मिले, 62 साल की उम्र तक सेवा काल हो, विभागीय परीक्षा लेके नियमितीकरण की बात करनी थी। आपने इन 3 पे बात नहीं करी, आप वहां कुछ आगे ही करे। हालांकि उसके बहुत से कारण थे, हमने पूर्व के वीडियो में बता दिए, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। मुद्दा ये है कि आखिर ये 2 अक्टूबर का जो आंदोलन है ये अतिथि शिक्षक संगठन के अस्तित्व की लड़ाई क्यों है। आप समझिए, 10 सितंबर को महाआंदोलन हुआ, 11 सितंबर को 10 तात्कालिक मांगों पर आपने आंदोलन वापस ले लिया। अतिथियों का गुस्सा आपके ऊपर था और ये गुस्सा और इसलिए भड़क गया कि आप ये देखिए कि जिन तात्कालिक मांगों को लेकर आपने आंदोलन वापस लिया था, पहली बात तो अतिथि इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, आपको तात्कालिक मांगों पर जो है वापस लेना ही नहीं था आंदोलन। उसके बाद भी इसका दूसरा पहलू यह है कि उन तात्कालिक मांगों पर जिन पे आश्वासन मिला था, आज तक कई मुद्दे आज भी समस्या बने हुए और आदेश नहीं हुए। ऐसे में अतिथि शिक्षक संगठनों के सामने ये अस्तित्व की लड़ाई हो गई कि एक तो अतिथियों का गुस्सा कि भाई आपको आंदोलन इस तरीके से नहीं लेना था, उसकी वजह चाहे जो भी हो, तो चलो ठीक है, अतिथि शिक्षक संगठन इसको जस्टिफाई कर भी देते यदि वो जो 10 तात्कालिक मांगे थी उन पर अब तक आदेश निकल गए होते। आदेश आज भी नहीं निकले। आप डीपीआई में देखिए, रोज अतिथि शिक्षक पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक प्रकार से अतिथि शिक्षक संगठन के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई हो गई कि हमारा वजूद यदि हमें बचाना है तो हमें एक बार फिर और इस बार निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मामला तब और गर्मा गया जब, हालांकि वो मामला दूसरा था, लेकिन जिस तरीके से वो मीडिया में सुर्खियां बना कि हाई कोर्ट का फैसला और जो है डीपीआई ने कर दिया क्लियर, नहीं होंगे नियमित, ब्ला ब्ला जो भी था वो, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने देखा ही होगा कि सच्चाई क्या थी, लेकिन वो अलग विषय। लेकिन इस टाइप की चीजें जब सुर्खियों में आई तो एक बार फिर अतिथि शिक्षक संगठन के मन में ये चीजें आ गई कि बॉस इस बार लड़ाई हमें निर्णायक ही करनी पड़ेगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, अतिथि शिक्षकों का जो 10 सितंबर का महाआंदोलन था और 2 अक्टूबर को जो आंदोलन होने वाला है उसमें 2 बेसिक अंतर है। 10 सितंबर को जो महाआंदोलन हुआ उसमें सारे अतिथि शिक्षक संगठन प्रदेश में जो भी सक्रिय हैं वो सारे के सारे इसमें जो है सम्मिलित हुए। 2 अक्टूबर के में आ जाए तो सिर्फ आजाद अतिथि शिक्षक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने भी कहा है कि हमारा फुल सपोर्ट है, हम वहां जा रहे हैं, हम वहां उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन इन 2 संगठनों को हम छोड़ दें तो अभी तक किसी की इसमें स्पष्ट किस तरीके से वो शामिल होंगे अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। विंध्य में एक अलग ग्रुप सक्रिय है, विंध्य क्षेत्र में शंभू समर्थक ग्रुप ऐसा कुछ है, संभवतः उनकी एक अलग स्ट्रेटेजी पे वो काम कर रहे हैं। ये मेरा आधिकारिक बयान नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वहां से ऐसा कुछ मैसेज दिखा नहीं। हो सकता मैं गलत हूँ, फिर भी कह रहा हूँ मैं, हो सकता है गलत हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि क्षेत्र क्षेत्र में अतिथि को बांट रहा हूँ। मैं सिर्फ स्थिति समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि संभवतः अभी तक शंभू समर्थक जो ग्रुप एक्टिव हुआ विंध्य क्षेत्र में, उसकी तरफ से शायद अभी चीजें स्पष्ट नहीं है। कहने का 10 सितंबर को जो आंदोलन हुआ था वो सभी अतिथि शिक्षक संगठनों ने एक साथ किया था। 2 अक्टूबर को जो आंदोलन होने वाला है उसमें शायद थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि समन्वय समिति और आजाद अतिथि को छोड़ दे तो अभी तक
खुलकर इतनी चीजें स्पष्ट दूसरे संगठनों के द्वारा नहीं हुई। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ एक पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि महाआंदोलन के बाद जो अतिथियों का गुस्सा था वो अपने पदाधिकारियों के प्रति बहुत ज्यादा तेजी से निकला सोशल मीडिया ग्रुप पे। तो यूं कह लें कि 2 सितंबर को होने वाला जो आंदोलन है वो संगठन से ज्यादा अतिथियों का खुद का है। अतिथियों ने इस बार बढ़ बढ़ के बोला, आप करिए हम खड़े हैं, आप चलिए लड़िए लड़ाई, हम खड़े हैं वहां पर, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। तो देखा जाए तो 10 सितंबर का महाआंदोलन संगठनों का था और 2 अक्टूबर को होने वाला आंदोलन अतिथियों का है। संगठन नेतृत्व करेगा, आजाद नेतृत्व करेगा, साथ में समन्वय समिति खड़ी रहेगी, लेकिन आंदोलन अतिथियों का है। एक और इसमें चीज बड़ी दिलचस्प है जो मुझे लगता है यहां शेयर करनी चाहिए। 10 सितंबर को महाआंदोलन में जब अतिथियों को बुलाया तो अतिथियों में उत्साह बहुत था, लेकिन एक स्ट्रेटेजी की कहीं कोई कमी मुझे लगी। इसको लेके भी मैंने उसी समय एक वीडियो बना दिया था और वो स्ट्रेटेजी में कमी ये थी कि प्लान भी तैयार ही नहीं था। अतिथियों को आमंत्रित तो कर लिया लेकिन कोई प्लान नहीं था। उससे क्या हुआ, 10 सितंबर की शाम होते होते अधिकतर अतिथि जो है भोपाल छोड़ने लगे। जब यहां से संख्या भर लगभग खत्म ही हो गया तो फिर जाहिर सी बात है संगठन की मजबूरी हो गई, आंदोलन वापस नहीं भी लेते तो क्या 10 लोग सड़क पे बैठते। इस बार प्लान बी सी डी पर शायद काम चल रहा है। मैं ग्रुपों में मैसेज देख रहा हूं, अतिथि एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, भैया बैग में बिस्किट ले आना, भैया बॉटल ले आना, बारिश का समय है, छाता छतरी रेनकोट ले आना, हम बैठे रहेंगे। कुछ 1-2 मैसेज तो ऐसे भी देखे, 2 दिन की तैयारी से आइए, 3 दिन की तैयारी से आइए। इस बार हम निर्णायक भूमिका लेकर वहां पर मौजूद रहेंगे और जब तक एक निर्णायक स्थिति ना बन जाए हम नहीं उठेंगे। इसका मतलब संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं जानता, मैं अतिथि शिक्षक नहीं हूं, ना मैं बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हूं कि किसी बैठक में रहा हूं, बस मैं तो जो ग्रुपों में चल रहा उससे बता रहा हूं कि इस बार अतिथियों के बीच में प्लान ए के साथ साथ प्लान बी और सी भी है। शायद ये भी हो कि आंदोलन 1 दिन का ना हो के 2 या 3 दिन भी खिंच जाए और ये तब तक वहां डटे रहेंगे जब तक कि अतिथि एक निर्णायक स्थिति पर ना पहुंच जाए। और कहीं ना कहीं शिवराज जी से जो 2 मुलाकात हुई, कल भैरुंदा में हुई, उससे पहले भोपाल में भी अतिथि शिक्षक उनके बंगले पे मिले थे और उन्होंने जो कहा, बार बार कह रहे हैं मैं अपने वचन निभाऊंगा। शिवराज जी एक गंभीर पॉलिटिशियन हैं, चीजों को समझते हैं, कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचते हैं और उनका एक आश्वासन देना भर भी अतिथियों को एक नई ऊर्जा देता है और अतिथियों को लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी जिस तरीके से कुछ दिन पहले मीडियम सुर्खी बना था कि हाईकोर्ट का फैसला और डीपीआई ने निकाल दिया आदेश, नियमितीकरण नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चर अभी बहुत बड़ी है, अभी तो ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बार आंदोलन 2 अक्टूबर का बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि हो ये भी सकता है कि प्रशासन भी आपके मन की बात तो समझ ही चुका है, संभावना है, मैं नहीं जानता, मैं कोई प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि इस बार अतिथियों को एकजुट होने से पहले ही बाहर ही रोक दिया जाए। आप स्टेशन है, आपको स्टेशन पे रोक दे, आप बस से आ रहे हैं, हो सकता है बसें, अमूमन होता है एक्चुअल में, दरअसल देखा जाए जब कोई बड़े आंदोलन की जब भनक लगती है तो यही होता है कि जैसे बसों से आ रहे हैं तो बसें रोक दी जाएंगी अलग अलग। नंदापुरम रोड की रोक दी जाएगी, 11 मील के आगे मंडीदीप के आसपास, सीहोर फाटक पे, सीहोर टोल नाके पे बसों को रोक दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन संभावनाएं पूरी है। लेकिन इस बार इतना तो तय है कि अतिथि अपनी कमर कस के, यदि वो भोपाल तक पहुंच पाता है तो इस बार वो अपनी कमर कस के आएगा और एक निर्णायक स्थिति होने तक मुझे लगता है वो डटा रहेगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक यदि आप अतिथि शिक्षक है और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, तो इसे जरूर कर ले, क्योंकि कल एक और दिलचस्प वीडियो आपसे ही जुड़ा हम लेके आने वाले, जिसमें हम ये बताएंगे कि आखिर देखो, मांगने को तो मैं भी मांग लूं यार कि मुझे कुछ भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अतिथियों की जो मांग है वो लॉजिकल सिर्फ इसलिए नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सितंबर 2023 को अपने मुंह से माइक पर सार्वजनिक घोषणा कर दी। यदि आपको ये लगता है कि अतिथियों की मांग सिर्फ इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि शिवराज जी की घोषणा है, तो आप बहुत गलत हैं। इसके सरकारी दस्तावेज भी मौजूद हैं कि
अतिथियों के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली थी ये ऑन रिकॉर्ड है, इसके सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं और इसीलिए अतिथियों की ये मांग जायज है। यदि आपको ये वीडियो देखना है तो आज आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा, आपको हमें ट्विटर पर फॉलो करना होगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे।